बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी व्याकरण करने जा रहे हैं। इसका पाठ 2, वर्ण एवं वर्णमाला, लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स। पढ़ो और समझो। चित्र देखकर लिखो कि कौन अपनी बात को कैसे समझा रहा है और दूसरा की बात को कैसे समझ रहा है। अभी आया माँ, रमन इधर आओ, घर चलो। बच्चों, आपने पढ़ा और जाना कि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ, आवाज़ें निकलती हैं जिनका कुछ अर्थ होता है। ये ही ध्वनियाँ मिलकर भाषा बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? ये ध्वनियाँ मिलकर भाषा बन जाती हैं। इन्हें भी समझो। ये चित्र देख रहे हो बच्चों? फल। पहले फल शब्द की ध्वनि है। पे हलंत प्लस ए प्लस ले हलंत प्लस ए। तो इसमें ए वर्ण स्वर जो है जुड़ के ये पहले फल बना है। परी, पे रे ई शब्द की ध्वनि है। पे हलंत प्लस ए प्लस रे हलंत प्लस ई, पड़ी। इन ध्वनियों को हम और छोटा नहीं कर सकते हैं। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण और अक्षर कहते हैं। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। इन्हें इसको याद करेंगे बच्चों। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण, बच्चों बोलो। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णमाला हिंदी भाषा के में मूल रूप से 44 ध्वनियाँ हैं। इन्हें जब हम एक क्रम में लगा देते हैं तब वह वर्णमाला कहलाती है। वर्ण के भेद। वर्ण के 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। बच्चों ये याद करना, 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं जो इस प्रकार हैं। ए आ ई उ औ रे ए ऐ ओ औ। और ये अंग आ स्वर में नहीं आते हैं, ये अयोग्य हैं। ठीक है। आगे नेक्स्ट है आपका स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है। स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है। स्वरों को अन्य वर्ण की जरूरत नहीं होती है। व्यंजन, अब पढ़ेंगे हम व्यंजन। व्यंजन में हम क्या करते हैं? व्यंजन क्या है हमारे? क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, य, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, छ, त्र, ग, श। ये हमारे व्यंजन हैं। जो नीचे की जो लाइनें हैं दो, वो संयुक्त व्यंजन है। अब अतिरिक्त व्यंजन, ये हमारे 2 अतिरिक्त व्यंजन हैं। विशेष व्यंजनों का उच्चारण सदा स्वरों की सहायता से ही होता है। अतिरिक्त वर्ण हैं जिन्हें वर्णमाला में जोड़ा गया है। क्षेत्र ग, छ, त्र, ग, स।
संयुक्त व्यंजन है। ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। वर्णमाला का मतलब है वर्णों की माला। इन सबको मिलाकर अब हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं बच्चों? 52। बच्चों जो कह ख मैं बोलते हैं वो कंठ से बोला जाता है। तालु जो होता है हमारा उससे जोड़ते हैं हम उसे। अभी देखिए समझिए, इन व्यंजनों को वर्ग अनुसार पढ़ो। का वर्ग हमारा कंठ से शब्द व्यंजन निकलते हैं और तालु जाके जीभ से मुड़ते हैं। का, खा, गा, घा, ना। चा वर्ग हमारा तालु से वो निकलता है। उस चा, छा हमारा जो जीभ के ऊपर का हिस्सा है वो हमारा इन व्यंजनों को बोलने में उपयोग होता है। दोबारा बोलेंगे, चा, छा, जा, झा, या। टा वर्ग में हम मूर्धा का उपयोग करते हैं। इसमें टा, ठा, डा, ढा, या। समझे बच्चे? ता वर्ग में हम दंत का उपयोग होता है हमारा। ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। अंतःस्थ व्यंजन या, रा, ला, व। अब ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। श, स, सा, हा। जो हमारा शहद वाला स है वो कंठ से निकलता है और स वाला तालु से का उपयोग होता है इसमें, और सा वाले में दंत का है। बच्चों ये आपको सब ये याद करने हैं, का वर्ग से लेके ऊष्म व्यंजन तक। अब है संयुक्त व्यंजन। हमारे जो ये वर्ण है 6, ये के हलन प्लस श के मिलकर बनता है। कभी भी स्वर में कभी हलंत नहीं लगता है। त हलन प्लस रे, तो ये त बनता है हमारा। जय प्लस ये गे, और श्र जमा रे श्र बनता है। अन्य ध्वनियाँ अंग, अंग, अह। अन्य व्यंजन अण, अण। बच्चों अब आप स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ चुके हैं, किंतु ध्यान रखें इन्हें एक विशेष क्रम से ही बोला और लिखा जाता है। जैसे ख के बाद ग आता है, घ नहीं आता है। अण के बाद त आता है, न के बाद प आता है, और ल के बाद वे आता है, श के बाद स आता है। वर्णों के यही क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। मतलब हम इन्हें आगे पीछे नहीं कर सकते, इन्हें हमें ऐसे ही लिखना होता है और ऐसे ही आपको याद करना है और ऐसे ही लिखना है। आओ दोहराएं। बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को वर्ण या अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। बच्चों ये आपको 5 याद होने चाहिए और इसे रफ कॉपी पे याद करके लिखना है आपको। धन्यवाद।